जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज तमाम जितने भी नेता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जितने भी विश्लेषक हो या फिर जितने टीवी चैनल्स, मीडिया हो, हर जगह जो केंद्रीय मुद्दा है वो है बिहार चुनाव। और बिहार चुनाव का प्रथम फेज का चुनाव हो चुका है और दूसरा फेज का चुनाव कल से प्रारंभ होने वाली है। और हम सब ने देखा कि जो सत्ता पक्ष है और जो एनडीए की सुप्रीम बॉडीज हैं वो किस तरह से हर तरह की साम दाम दंड भेद कूटनीति चाणक्य नीति अपना चुके हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार चुनाव जीतना बीजेपी के लिए या फिर मोदी जी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और हम सब ने देखा ही है कि कितने कितने प्रकरण हुए हैं और ये जितने सारे प्रकरण हुए हैं ये कहीं से भी निष्पक्ष चुनाव जैसे लक्षण को तो नहीं दर्शा रहे हैं। एक एक आदमी का कई राज्यों में वोटर होना और कई सारे वोटर्स जो इससे पूर्व में दिल्ली चुनाव में वोट दे चुके हैं, हरियाणा चुनाव में वोट दे चुके हैं, वो अभी बिहार चुनाव में भी अपना मतदान किए हैं। और ये वो सोशल मीडिया पे आके पोस्ट कर रहे हैं कि मैंने वोट किया है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न तो हमारे जो रैलियां करने वाली सरकार है, रील सरकार है, उन्हें किसी बात का भय है और ना ही जो धांधली सेटिंग करने वाले लोग हैं, धांधलीबाजी करने वाले लोग हैं, फर्जी वोटर हैं, उन्हें किसी कानून या संविधान का भय है। चुनाव चुनाव आयोग चुनाव आयोग को धांधली करने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने पहला फेज का जो चुनाव हुआ है 6 नवंबर को, उसके 1 या 2 दिन पश्चात ही बंडलों में बांध अपनी पर्चियां फेंक रहे हैं। किसी एक पार्टी की पर्ची को छोड़कर बाकी दूसरी पार्टी का वो पर्ची फेंक रहे हैं। उसके बाद एक वो मॉडल है ब्राजीलियन मॉडल, उस उसकी बात सामने आना, फिर चुनाव आयोग में जो संशोधन किया गया है, धारा 16 लाया गया है, वो सारे प्रकरण कि चुनाव आयोग पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है, भले ही चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, आम आदमी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। तो ये सारी जो लक्षण है वो दर्शा रही है कि किस तरह से हमारे देश में आज चुनाव कंडक्ट कराया जा रहा है। निष्पक्षता की तो कहीं से भी जगह ही नहीं बची है आज जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं। निष्पक्षता, पारदर्शिता जैसी चीज तो बची ही नहीं है इस चुनाव में। तो इन्हीं सबको देखते हुए मैं सोच रही थी कि कुछ बात कहूँ, कई दिनों से सोच रही थी लेकिन मैं आ नहीं पा रही थी। तो मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं। आप लोग सब जानते हैं कि मैं कविता भी लिखती हूँ कभी कभार, तो इसी क्रम में मैंने ये लिखी है। तो कविता का शीर्षक है धर्म के ठेकेदार। कानून की किताब को ये चाय की ट्रे समझते हैं, संविधान को बस वोट की चाबी कह देते हैं। जब झूठ को भी, जब अपराध को भी जय श्री राम के नारों से सजाया जाता है, तब देश में सच बोलना भी गुनाह ठहरा दिया जाता है। धर्म की आड़ में नफरत की दुकान चलाते हैं, देशभक्ति का ठेका ठोक कर खाते हैं। इनके भाषण में जहर का प्रसाद है और कहते हैं हम ही देश के रक्षक, बाकी सब गुनहगार हैं। धन्यवाद।